मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को ढंग से समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना काफ़ी अहम होता है। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ये संख्याओं में होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्याएं 8 होती है, जिसमें द फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, द थर्ड वन इज एडजेक्टिव, द फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, sixth preposition, seventh is conjunction, and the last one is interjection. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन होता है। अब जो है हम लोग यहाँ पे इन सभी वर्ड्स के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये सभी वर्ड्स हैं और इन सभी वर्ड्स के अलग अलग फंक्शन हैं और सभी एक ही क्लास में हैं, यानी एक ही वर्ग में हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को लिख सकते हैं दैट parts of speech is a class of words that is based on the function of the words। अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का एक वर्ग होता है, शब्दों का एक क्लास होता है जो शब्दों के फंक्शन पर आधारित होता है। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को देख लिया। अब हम लोग एक एक करके इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार नाउन क्या होता है। तो नाउन के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम, पटना, मिल्क, काउ, चाइल्डहुड एटसेट्रा। ठीक है, अर्थात दुनिया में जितनी भी चीज़ें को हम जानते हैं जिनका कोई नाम होता है उसे हमें नाउन कहते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं राम एक प्रॉपर नाउन है, पटना भी जो है एक तरीके से ये प्रॉपर नाउन हो गया, मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन हो गया, कॉव वी कैन से अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन, एंड द लास्ट वन इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, आगे है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है के बदले। किसके बदले? नाउन के बदले, यानी नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इट मीन्स प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। ये कहीं ना कहीं नाउन को रिप्लेस करता है। अब ये नाउन को क्यों रिप्लेस करता है भाई? तो ये नाउन को रिप्लेस करता है कोई भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि नाउन का बार बार रिपीट ना हो। इसी कारण से प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। अब प्रोनाउन के एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं? तो ही हो सकता है, योरसेल्फ हो सकता है, दिस, we can say
माइन जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन है, एटसेट्रा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, साइज, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। You are intelligent। तो चाहे ब्यूटीफुल की बात की जाए या फिर इंटेलिजेंट की बात की जाए, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, एडजेक्टिव को शो करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्मॉल, बिग, यंग, ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। द नेक्स्ट वन इज वर्ब। और वर्ब होता क्या है, वर्ब कहीं ना कहीं एक्शन और स्टेट को बताता है। यानी यहां पे लिख सकते हैं दैट इट एक्सप्रेसेस, यह एक्सप्रेस करता है एक्शन और स्टेट। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम जो है बताना चाहें तो लिख सकते हैं, राम रीड्स अ बुक। यू आर अ स्टूडेंट। तो ऊपर वाले सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है यहाँ रीड्स है, और रीड्स जो है वो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। एट द सेम टाइम आर यहाँ पे एक स्टैटिक वर्ब है जो कि स्टेट के बारे में बताता है कि तुम एक स्टूडेंट हो। आगे हम लोग देखते हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को। एडवर्ब का जहाँ तक बात की जाए तो एडवर्ब कहीं ना कहीं अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन ऐड करता है अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट जो है वो क्या है, एडवर्ब है। यू शुड राइट केयरफुली, तो इन सेंटेंस में यहाँ पे केयरफुली जो है वो भी क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आगे जो है नेक्स्ट हमारा वो है प्रेपोजिशन। एंड प्रेपोजिशन का अर्थ होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले आना और टाइम, प्लेस और डायरेक्शन को बताना। यानी इट इज यूज्ड बिफोर
नाउन और प्रोनाउन टू शो टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। जैसे राम lives in Mumbai. You came at 10 o'clock. I came before you. तो चाहे फर्स्ट सेंटेंस में इन की बात की जाए, सेकेंड सेंटेंस में एट की बात की जाए, या फिर थर्ड सेंटेंस में बिफोर की बात की जाए, ये तीनों हमारे प्रेपोजिशन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजंक्शन एंड द लास्ट वन विल बी इंटरजेक्शन। कंजंक्शन का अर्थ होता है ज्वाइनिंग वर्ड, जो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लाउज या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है। क्लियर? यानी वी कैन से दैट इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड दैट joins two words, phrases or sentences. For example, Ram and Shyam are friends. राम और श्याम दोस्त हैं। I came before you came. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राम एंड श्याम जो है उसके बीच में आया है एंड इज अ कंजंक्शन। एट द सेम टाइम यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया गया है, बिफोर भी क्या है, कंजंक्शन है। हमने अभी देखा था कि बिफोर का यूज हमने प्रेपोजिशन में भी किया था। तो जब बिफोर एक ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में आए तो उसे हम लोग कंजंक्शन कहेंगे, लेकिन यदि बिफोर कोई नाउन या प्रोनाउन के पहले आया, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन को बताया, तो उसे हमें कंजंक्शन प्रेपोजिशन कहना है। ठीक है, द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहीं ना कहीं सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वी कैन से हियर इट्स एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस सच एज, जैसे ओह, अलास, वाओ, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो चलिए आज का क्लास